हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज मुजीबुर रहमान। मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट और डिजिटल मार्केटर हूँ। इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होती है, एसएसएल सर्टिफिकेट कितने प्रकार की होती है और एसएसएल सर्टिफिकेट को कब यूज किया जाता है और कौन सी वेबसाइट पर कौन सा एसएसएल सर्टिफिकेट यूज किया जाता है, इसके बारे में भी हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को कई बार बताया जा चुका है कि एसईओ जो होता है वो 200 फैक्टर्स उसके होते हैं उसकी रैंकिंग में। लेकिन यहाँ पर आपको ये बता दें कि गूगल ने कभी ये नहीं बताया था या कभी ये नहीं कहा कि कोई पर्टिकुलर कोई एक रीजन या एक फैक्टर ऐसा होता है जिसकी वजह से गूगल का वो रैंकिंग में वो ज़्यादा सपोर्ट करता है। और गूगल सभी फैक्टर्स को एक बराबर लेके चलता है। इसमें उसने कभी भी भेदभाव नहीं किया कि इसको करने से ज़्यादा अच्छी रैंकिंग हो जाएगी या उसको करने से ज़्यादा अच्छी रैंकिंग होगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगस्त से 2014 को गूगल ने कुछ ऐसा कहा जो कि हिस्ट्री में वो बात सबके सामने है और इससे पहले ये बात कभी गूगल ने नहीं कही थी, हिस्ट्री में नहीं कहा गया था। गूगल ने एसएसएल सर्टिफिकेट के बारे में कहा था। गूगल ने बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा था कि जो लोग एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज करेंगे अपनी वेबसाइट पे या वेब पेजेस पे या ब्लॉग्स पे या कहीं पर भी एसएसएल सर्टिफिकेट यूज करते हैं उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। जो एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ होंगे उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा जो एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ होंगे। देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ डोमेन है और एक बिना एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ डोमेन है। जो एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ डोमेन है उसमें लिखा होगा HTTPS, लेकिन जो एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ नहीं होगा उसमें लिखा होगा HTTP। तो ये डिफरेंस पाया जाता है एसएसएल सर्टिफिकेट और नॉन एसएसएल सर्टिफिकेट में। आप गूगल की रैंकिंग को ग्राफ को अगर देखेंगे 2014 के बाद से जिसने भी एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज किया है तो उसकी रैंकिंग अचानक से बहुत अच्छी हो गई। आप इस तरह से समझ लें कि 2014 से पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो एसएसएल सर्टिफिकेट यूज नहीं कर रहे थे, लेकिन उनको जैसे ही पता चला कि गूगल ने ये एक फैक्टर बताया है इससे रैंकिंग में इसके रैंकिंग अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसी वक्त जिन लोगों ने भी अपने वेबसाइट पर या वेब पेज पर या ब्लॉग पर एसएसएल सर्टिफिकेट का यूज़ किया तो फौरन ही उनकी जो वेबसाइट थी उसकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी हो गई। ये आप गूगल की रैंकिंग में भी चेक कर सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहेंगे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं कि एसएसएल सर्टिफिकेट के बेनिफिट एक्चुअली होते क्या हैं। सबसे पहली बात बता दें कि जो एसएसएल सर्टिफिकेट होता है वो श्योर वेबसाइट मानी जाती है, सिक्योर वेबसाइट मानी जाती है और उसको हैक करना मुश्किल होता है। बाकी अनसिक्योर वेबसाइट के रूप में जानी जाती हैं। 2014 के बाद जितनी भी वेबसाइट बनी थी, परचेज किया गया है, वो सभी वेबसाइट एसएसएल सर्टिफिकेट के साथ ही यूज़ किया जाता है। और गूगल का ग्राफ आप देख सकते हैं कि जिन्होंने यूज़ किया था उनकी वेबसाइट काफ़ी अच्छी रैंकिंग कर रही थी। उसमें जिसने एसएसएल सर्टिफिकेट यूज़ किया उसका ग्राफ बहुत अच्छा था। अब हम यहाँ पर आपको उसके कुछ बेनिफिट्स भी बताना चाहेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मान लीजिए हम हैं या आप नॉर्मल एक इंसान है, कुछ भी ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं, आपने वहाँ पर सर्च किया, मान लीजिए कोई परफ्यूम आप सर्च कर रहे हैं, परफ्यूम सर्च किया और आपको बहुत सी वेबसाइट ओपन आपको मिल गई परफ्यूम से रिलेटेड और आपने कई वेबसाइट्स ओपन कर देखी और कुछ जगह पर आपको परफ्यूम अच्छा भी लगा लेकिन आपने वहाँ परचेज नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट पर एसएसएल सर्टिफिकेट नहीं था और आपने सिर्फ देखा और आप वापस आपने फिर दूसरी वेबसाइट पर अपने आप को मूव कर लिया, क्योंकि उस वेबसाइट पर आपको प्रोडक्ट तो अच्छा लग रहा था लेकिन आपको ये डर था कि ये जो वेबसाइट है वो सिक्योर नहीं है क्योंकि इसमें अनसिक्योर लिखा हुआ है। तो इस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो क्या किया कि उस वेबसाइट से वापस आ गया और ऐसी वेबसाइट पर उन्होंने अपने आप को मूव किया जहां पर वो सिक्योर वेबसाइट लिखा हुआ था, जहां पर HTTPS लिखा हुआ था। तो यहाँ पर बहुत क्लियर है क्योंकि इंडियंस मेंटालिटी आप लोगों को पता है कि कैसी होती है। वो हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अपने आप की सिक्योरिटी देखते हैं, हर चीज़ को बहुत ज़्यादा चेक करते हैं और समझते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है एक्चुअली ऑनलाइन के बारे में और बहुत ज़्यादा उनको जानकारी नहीं रहती है, तो पेमेंट करने में वो वैसे ही डरते हैं। लेकिन जैसे ही अनसिक्योर उनको दिख जाता है तो और ज़्यादा उनको घबराहट होने लगती है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए क्या होता है कि जैसे ही आप वेबसाइट पर जाएंगे और वापस वेबसाइट से आ जाएंगे, आप परचेज नहीं करेंगे तो गूगल इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से समझ जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर बहुत ज़्यादा देर
कोई नहीं रुकना चाहता है, जिसकी सबसे ज़्यादा असर क्या होगा, आपकी वेबसाइट के ऊपर होगी और उसका बाउंस रेट कम बढ़ जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी वेबसाइट की रैंकिंग है वो डाउन होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ पर रुकेगा नहीं कोई, तो रुकेगा नहीं तो वो जो गूगल है वो रैंकिंग में उसको दिखाना छोड़ देगा या कम कर देगा। तो इसलिए SSL सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम कोई अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं, स्पेशली आप ऐसी वेबसाइट जिसमें आपका पेमेंट या ट्रांजैक्शंस का हो, तो उसमें एक तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ आपको वेबसाइट सर्च नहीं करनी होती है, कुछ सर्च करना या रीड करना नहीं होता, बल्कि आपको ट्रांजैक्शंस भी करने होते हैं, पेमेंट भी करने होते हैं। तो पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया SSL सर्टिफिकेट प्रेजेंट टाइम में सिक्योरिटी के रूप में देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि SSL सर्टिफिकेट क्या होता है और इसका यूज़ किस तरह से किया जाता है, और ये हमारी वेबसाइट की रैंकिंग में किस तरह से बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, जिसको गूगल ने भी माना है कि अगर SSL सर्टिफिकेट है तो उसका यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपकी रैंकिंग वरना डाउन हो जाएगी। इसलिए गूगल ने ये बात कही। 200 ऐसे फैक्टर्स हैं एसईओ के, उसमें से गूगल ने ये बात कही। लेकिन क्या आपको पता है कि वो कितने तरह के टाइप्स ऑफ SSL सर्टिफिकेट होते हैं? तो चलिए हम आपको ये भी बताएंगे कि आज कितने तरह के टाइप्स ऑफ SSL सर्टिफिकेट होते हैं। तो सबसे पहला जो SSL सर्टिफिकेट होता है वो सिंगल डोमेन SSL सर्टिफिकेट के रूप में जाना जाता है। सिंगल डोमेन इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये किसी सब डोमेन में यूज नहीं होता है, आप सिर्फ एक ही वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं, या स्पेशली ये कह सकते हैं कि जो ब्लॉग्स होते हैं उसमें ही यूज किया जाता है, इसके अलावा और कहीं आप इसका यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक होता है मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट। मल्टी डोमेन सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आप वेबसाइट के अलावा, आप ब्लॉग्स के अलावा आप और भी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। ये मोबाइल फ्रेंडली होता है, मोबाइल पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब हर जगह पे ये कई जगह पर इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद होता है वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट। ये वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट जो होता है वो सारी ही वेबसाइट को कवर करता है। सारी वेबसाइट को कवर करने का मतलब क्या है? एक सिंगल रूट डोमेन होता है, मतलब एक डोमेन में आप बहुत सी चीज़ों को, बहुत से जो डोमेन से उनको कवर कर सकते हैं। आज आप लोग देखते होंगे कि बहुत सी वेबसाइट क्या करती हैं कि वो अपनी मेन वेबसाइट के अंदर बहुत सी वेबसाइट को छोटी छोटी वेबसाइट वो बना लेती हैं। तो इस तरह की वेबसाइट को वाइल्ड कार्ड वेबसाइट के रूप में जाना जाता है। ये सिंगल डोमेन और मल्टी डोमेन के बीच का ये कह सकते होता है, इसको लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं और यूज़ करते हैं। इसके अलावा एक होती है ऑर्गेनाइजेशनल SSL सर्टिफिकेट। जो ऑर्गेनाइजेशनल SSL सर्टिफिकेट होती है वो सिंगल डोमेन, और इसके अलावा ये सबसे ऑथेंटिक जो होती है वो ई कॉमर्स के लिए होती है। इसमें ई कॉमर्स के लिए इसलिए होती है क्योंकि ये इस तरह का सर्टिफिकेट होता है जिसमें आपका पेमेंट बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है और आप आसानी से पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपकी सिक्योरिटी के रूप में देखी जाती है। उसके बाद एक होती है चौथा जो पांचवा जो पॉइंट होता है वो एक्सटेंड SSL सर्टिफिकेट होता है। एक्सटेंड SSL सर्टिफिकेट जो होता है वो नॉर्मली बहुत बड़ी वेबसाइट्स के लिए होती है। बहुत बड़ी वेबसाइट्स का मतलब ये है कि आप ये सकते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज या इस तरह की ऐसी वेबसाइट जिसमें आप बहुत चीज़ एक्सटेंड करना चाहते हैं। एक्सटेंड का मतलब आप ये मान के सकते हैं कि आप अपना ब्रांडिंग करना चाहते हैं और बहुत कुछ उसमें डालना चाहते हैं, इसमें हर चीज़ को एक्सटेंड करना चाहते हैं। तो ये इस तरह, इसलिए इसको एक्सटेंड सर्टिफिकेट SSL सर्टिफिकेट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप जो बेस्ट वेबसाइट, इसमें सबसे ख़ास बात यही होती है कि ये उन लोगों के लिए होती है जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बिजनेस कर रहे होते हैं। ये छोटी वेबसाइट्स के लिए ये ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये कॉस्टली भी बहुत होती है और आपके यूज़ की भी नहीं होती है। तो ये ज़्यादातर ऐसे लोग यूज़ करते हैं जिनकी जो बहुत ज़्यादा पे भी करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा उसका यूज़ भी होता है। तो उम्मीद है कि आपको SSL सर्टिफिकेट के बारे में जो चीज़ें हमने आपको बताई वो समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई हैं और पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और आप शेयर भी करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। आप यहाँ पर एक चीज़ और हम क्लियर करना चाहेंगे, जो लाइक और सब्सक्राइब हैं, अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो आप कमेंट्स भी कर सकते हैं, और कमेंट्स करके कुछ क्वेश्चंस अगर आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।